अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल में चने की दाल कीमा बनाना। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया हाफ कप। ऑयल को हम करेंगे अच्छी तरह से गर्म। जैसे ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने एक बड़े साइज की ले ली थी और इसे स्लाइसिस में कट कर लिया। प्याज को हमने करना है लाइट गोल्डन। तो प्याज लाइट गोल्डन हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से। और अब क्या करूंगी, अदरक लहसुन के पेस्ट को हम भूनेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमने इसको भून लिया, लाइट गोल्डन कलर हो चुका है। इसके अंदर ऐड कर देंगे हम टमाटर की प्यूरी। 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे और इनको मैंने जूसर में ब्लेंड कर लिया था। मिक्स करेंगे टमाटरों को अच्छी तरह से। और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी। 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी ऐड कर दी है। मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे मिसालों को अच्छी तरह से। अब मैं भून लूंगी मिसालों को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट हो गए, मिसालों को हमने अच्छी तरह से भून लिया। और अब मैं इसमें डालूंगी चने की दाल। चने की दाल मैंने ले ली है टोटल 1 कप और 1 घंटा पहले मैंने इसको साफ करके पानी में भिगो दिया था। और अब क्या करेंगे, चने की दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चने की दाल की अब हम भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए चने की दाल को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी छोटा कीमा। छोटे गोश्त का ये कीमा है, तकरीबन मैंने ले लिया आधा किलो। मिक्स करेंगे कीमे को अच्छी तरह से। तो ये देखिए व्यूअर्स, कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कीमे को हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो भुनाई से पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कीमे की भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और अगर चाहें तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, लगातार इसी तरह से मैं कीमे को अच्छी तरह से भून रही हूँ ताकि कीमे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी कसूरी मेथी भी। तकरीबन 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले लिया, इसे मैंने हाथों से क्रश कर लिया। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। 5 से 6 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, इनको मैंने डाल दिए कट करके, सेंटर से कट कर लिया था। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद भूनेंगे, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए। तो देखिए 5 मिनट तक मज़ीद मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे जितना आपने मतलब दाल को गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे ठहरा देंगे जब तक कि हमारी दाल जो है वो गल नहीं जाती। दाल को हमने चूरा चूरा बिल्कुल नहीं करना। तो देखें 25 मिनट हो गए, लो फ्लेम पे मैंने दाल को गलने के लिए ठहरा दिया था। चेक कर लेते हैं हमारी दाल गल गई है कि नहीं गली। शक्ल से तो मुझे नज़र आ रहा है कि दाल हमारी गल चुकी है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने दाल को बिल्कुल भी चूरा चूरा नहीं किया। लास्ट में इसमें हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून और काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ दूंगी, दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए व्यूवर्स, तकरीबन 5 मिनट हो गए, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे छोड़ दिया था, जैसे हम दम लगाते हैं चावलों को। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है व्यूवर्स, जब मैंने ढक्कन इसका खोला है बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अगर आप जितना भी इसका शोरमा रखना चाहें आप इसका रख सकते हैं, पानी मज़ीद भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसे मज़ीद भी आप गाढ़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो चने की दाल कीमा है बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ है। गरम गरम रोटी के साथ, नान के साथ आप इसे सर्व करें। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।